नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत ही छोटा सा सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम लोग रेलवे द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाले सवाल लेकर हाजिर हैं और 4 ऐसे सवाल जो कि मिक्सचर एलिगेशन के हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और खास तौर के रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होकर देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन का टाइप है वो मेरे प्यारे भाई आपके सामने है। क्वेश्चन है कि पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और स्क्वाश, यहां पर वाटर लिख लीजिए और स्क्वाश लिख लीजिए। जो पहला मिश्रण है उसमें पानी और स्क्वाश 5 और 1 के रेशियो में है और जो दूसरा मिक्सचर है उसमें ये रेशियो 3:1 के रेशियो में है। अब कह रहा है कि इन्हें 3 और 2 के रेशियो में मिश्रित किया जाता है। ये 2 प्रकार के जो मिक्सचर है इसका नाम अपन रख लेते हैं फर्स्ट मिक्सचर और ये हमारा सेकेंड है। अब मेरे प्यारे साथी, इन दोनों मिक्सचर को 3 और 2 के रेशियो में मिक्स किया गया तो जो मिश्रित और जो मिक्सचर बना इन दोनों को मिलकर जो नया मिश्रण बना उसमें वाटर और स्क्वाश का रेशियो क्या होगा। ऐसे प्रश्न को सिंपल सॉल्व करने के लिए क्वांटिटी को बराबर करना होता है, मात्रा को बराबर करना होता है। 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। अब इन दोनों को पहले बराबर करिए। बराबर करने के लिए इस 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये भी 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। लेकिन दोनों को बराबर करने का मतलब है कि रेशियो को 1:1 करना, जबकि क्वेश्चन में हमें 3:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे प्यारे साथी, अगर कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब है यहाँ पर हमें कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब कोई भी चेंज करने का आवश्यकता नहीं पड़ा तो सिंपली इन दोनों बर्तन के जो मिश्रण है इनको जोड़ दीजिए। तो वाटर हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे तो ये 8 बन जाएगा। स्क्वाश 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा। कैंसिल कर दीजिए तो आंसर बनेगा 4:1। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें ये आंसर हो जाएगा 4:1। आइए इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण में पानी और शरबत, यहां पर लिख लीजिए पानी और यहां पर लिख लीजिए शरबत। तो पानी और शरबत का रेशियो दिया हुआ है। पहले मिश्रण में 4 और 1, दूसरे मिश्रण में 3 और 1। अब कह रहा है कि उनको 1 और 2 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। उन्हें 1 और 2 के रेशियो में मिक्स किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो क्या होगा। तो पहला जो मिश्रण है उसमें पानी और शरबत इस अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में इस अनुपात में है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वांटिटी को बराबर करना है। तो 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। अब इनको बराबर करने के लिए डियर हमें क्या करना होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई। देखिए ये भी 20 बन गया, ये भी 20 बन गया। जिस रेशियो में मिक्स करना था हमें 1 और 2 के रेशियो में मिक्स करना है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं कटता। ये 2 एकम 2 और 2 से कैंसिल हो गया 2 बार में, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ जैसे पिछले सवाल में हो गया था। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। अब इन दोनों बर्तन को जोड़ देते हैं। इन दोनों मिश्रण को जोड़कर एक नया मिश्रण बनाया गया। डियर समझिएगा, ये 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा। देखिए 23 से शुरू होने वाला कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो जोड़ने पे रेशियो आ जाएगा 23:7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को रिपीट होके मिलता है। अब एक और क्वेश्चंस की वैरायटी है जो भी आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। आइए अब उसको
हम आपको सॉल्व करवा देते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत वायरल क्वेश्चंस है, आपको देखने को अवश्य मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में चीनी और पानी, यहां पर लिख लीजिए शुगर और यहां पर लिख लीजिए वाटर। चीनी और पानी का रेशियो दिया हुआ है, पहले में 4 और 5, दूसरे में 3 और 2। 4 और 5 पहले में, दूसरे में दिया हुआ है 3 और 2। ये पहला मिक्सचर है और ये दूसरा मिक्सचर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पहला मिक्सचर है और ये दूसरा मिक्सचर है। डियर समझने का प्रयास करिएगा, ये पहला मिक्सचर है और ये दूसरा मिक्सचर है। अब कह रहा है कि दोनों मिश्रण को किस रेशियो में मिलाया जाए, दोनों मिश्रण को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो नया मिक्सचर हो उसमें आधी चीनी हो और आधी पानी हो। इसका मतलब है कि आधा शक्कर हो और आधा पानी हो, मतलब दोनों बराबर क्वांटिटी में हो। और जब दोनों इक्वल क्वांटिटी में हो तो रेशियो 1:1 होता है। तो रेशियो 1:1 होता है। तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें शुगर और वाटर 1 और 1 के रेशियो में चाहिए। अब देखिए कैसे हम इस सवाल को बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए 9, इन दोनों को जोड़ दीजिए और यहां पर जोड़ लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको बराबर कर लेना है। 9, 5, 2 को बराबर करना है तो 90 बना दीजिए। अब इसको 90 बनाने के लिए 9 में 10 का मल्टीप्लाई, 5 में 18 का मल्टीप्लाई और 2 में 45 का मल्टीप्लाई। डियर समझने का कोशिश करिएगा, आप एलिगेशन को या तो शुगर पे लगा सकते हैं या तो वाटर पे लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए मैं शुगर पे लगाता हूं। 10 का मल्टीप्लाई अगर शुगर में कर दें तो 10 में 4 का मल्टीप्लाई 40, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 बन जाएगा। मतलब पहले वाला जो मिश्रण था उसमें क्वांटिटी 40 थी, दूसरे मिक्सचर में 54 था। और जैसे ही हम इन दोनों मिक्सचर को मिक्स किए तो जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें 45 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 1 जा 45। एलिगेशन क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। 54 में से 45 जाएगा 9 और 45 में से 40 जाएगा 5। तो डियर आंसर आ जाएगा 9:5। 9:5 लगा के सभी भाई आगे बढ़ जाइएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आप एलिगेशन चाहते हैं कि यहां पर लगाया जाए तो इस 10 में 5 का इंटू करेंगे तो 50, इस 18 में 2 का करेंगे तो 36 और 45 में 1 से करेंगे तो 45। अगेन रेशियो 9:5 ही आने वाला है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का, सेम वैरायटी। अब मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चंस एक बार रीड करिए, देखिए कि ये बहुत ज्यादा रिपीट होके पूछे जाने वाले जो सवाल थे उनके पैटर्न लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कह रहा कि 2 कंटेनर में अम्ल और पानी, यहां पर लिख लीजिए एसिड और यहां लिख लीजिए वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3 और 1, दूसरे में दिया है 5 और 3। अब कह रहा कि एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अम्ल और पानी का रेशियो 2 और 1 हो। एक नया मिक्सचर बनाना है जिसमें एसिड और वाटर 2 और 1 के रेशियो में है। तो ये जो फर्स्ट मिक्सचर है, फर्स्ट जो मिश्रण है, ये सेकेंड जो मिक्सचर है, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाना चाहिए। ये पहला और दूसरे मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि जो नया मिक्सचर तैयार हो उसमें एसिड और वाटर 2 और 1 के रेशियो में हो। तो डियर ऐसे सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे अभी पिछला बार सिखाया क्वेश्चंस को करने का, कि इनको ऐड कर लिया करिए, इनको ऐड कर लिया करिए और इनको बराबर कर दिया करिए। बराबर करने के लिए 24, बताइए अगर हमें इसे 24 बना ले, 4 में 6 का मल्टीप्लाई, 8 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 में 6 का मल्टीप्लाई। एलिगेशन लगा लेते हैं। देखिए 6 में, अगर 6 में डियर यहां समझिएगा, 6 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। अगर 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा। और ये 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। 15 में से 12 गया 3, 18 में से डियर 18 में से 12 जाएगा तो 6। यहां से रेशियो बनेगा 1:2। 1:2 लगा के आ जाइएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो ये 4 प्रश्न मैंने जो डिस्कस किए ये रिपीट होके पूछे जाने वाले प्रश्न थे। फिर मुलाकात होगी एक अच्छे कंटेंट और रेलेवेंट बात के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार अपने साथी मित्रों, दोस्तों एवं भाइयों में शेयर कर दीजिएगा। और फिर हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण
क्वेश्चंस लेकर हाजिर होंगे। वैसे प्रश्न जो आपके काम का हो, आपके हित में हो, आपकी सफलता में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता हो। लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरह का रेलेवेंट बातें आपसे मिलते रहे। चलिए, लव यू टू ऑल, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।